लाखों अरबों की संपत्ति भारत सरकार के पास है। भारत सरकार उसको बेच के गरीबों का पैसा क्यों नहीं दे रही है? गरीबों ने खेत में मजदूरी करके, घर में किसी के यहाँ बालू ईंटा सीमेंट धो करके, भैंस जो है ना चरा करके, गोबर उठा करके, झाड़ू लगा करके, शहरों में मजदूरी कर करके सहारा में 1 रुपया जमा किया था। आज उनका पैसा नहीं मिल रहा है। उनकी बेटी जवान शादी करने के लिए वो लोग रो रहे हैं। इलाज के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, शिक्षित बनाना है, लेकिन नहीं है। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। इस सरकार से हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप गरीबों की हाय मत लीजिए, गरीबों की बददुआएं मत लीजिए। गरीब जब रोता है तो ईश्वर भी सुनता है, और जब वो सुनता है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब उनकी सत्ता नहीं होती है तो वो लोग रोड पे आ जाते हैं। कि हम तो अरुण जेटली से कह के आए कि हम लंदन जा रहे हैं, और ये सरकार कहती थी कि हमें मालूम नहीं था कि वो लंदन जा रहा था। तो ये सरकार कितनी झूठी है, इसका अंदाज़ा आपको लग गया। ये भी 11 साल में पहली बार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर ये कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष काम करने नहीं दिया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है। यह भी लोकतंत्र की हत्या हुई, यह भी इन्हीं 11 सालों में हुई। का स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ जितेंद्र यादव जी हैं। जितेंद्र जी खुद सहारा में निवेशक हैं और इनका भी कुछ पैसा इसमें फंसा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, लगातार जो खबरें आ रही हैं वो सहारा से जुड़ी हुई कि लोग अभी CRCS सेंटर का घेराव किए थे, कल जंतर मंतर पहुंचे थे, और जो पैसा है पोर्टल से वो लोगों को मिल नहीं रहा है। लेकिन सरकार जो दावा कर रही है वो कह रही है कि हमने 4000 करोड़ रुपए लगभग बांट दिए हैं। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी हैं। क्या कहेंगे? 13 करोड़ लोगों का पैसा है और लगभग 12 साल से लोग दर दर भटक रहे हैं, अभी भी कुछ मिल नहीं रहा है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एक तरह से समझिए कि जनता को गुमराह कर रही है, जनता से झूठ बोल रही है कि हम आपके पैसे लौटा देंगे, हम आपका काम करा देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सहारा का पैसा हम देने के लिए तैयार हैं, कोई लेने वाला हो। लेकिन आज उनकी इस बात को साल भर हो गए, लेकिन साल भर से ऊपर हो गया। जनता आज भी जो है रोड पे है। हम जब गांव में जाते हैं तो गांव के लोग हमसे पूछते हैं कि जो है ना कब पैसा मिलेगा, कहिया मिलेगा। बेटी का शादी करना है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, खेती बाड़ी के लिए पैसा नहीं है, और जो है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, उसके लिए पैसा कौड़ी नहीं है। लोगों का एक सपना था कि हम जो सहारा में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको हमारा पैसा आगे जब ज़रूरत पड़ेगा तो हमको मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी को आज देश का प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल हो गए। 11 साल जो है ना बेमिसाल की जो है ना जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आपके इन्हीं 11 सालों में अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का 16,000 लाख अरबों खरबों का रुपये का कर्ज माफ़ कर देते हैं आप। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के 13 करोड़ जो आम नागरिक हैं हमारी तरह, जो सहारा में कोई 20,000, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, इस तरीके से अपना जमा किया था कि कभी दुख के समय होगा तो हमें काम आएगा। उस पैसे को आप नहीं लौटा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? इसका मतलब आप नीयत खराब है। आप हम गरीबों का पैसा लेकर के अडानी अंबानी को दे रहे हैं। हमारा पैसा हमें कम मिलेगा। आपने एक जो है ना पोर्टल बना दिया। जब भी हम उस पे जाते हैं तो हमें जो है ना बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, और बार बार कहता है कि आप फिर से अप्लाई कीजिए, आपका ये गलत है, वो गलत है। और एक चीज़ बताइए कि इस देश में क्या गरीबों के लिए क्या कोई कानून नहीं है? क्या गरीब होना इस देश में पाप है? आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस देश में गरीब जनता का पैसा जो है ना सहारा में लगा हुआ है। अमीर जो हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनका पैसा कभी नहीं डूबता है, लेकिन गरीब का पैसा ही क्यों डूबता है? इसके पीछे कारण ये है कि गरीबों को शुरू से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। सहारा ने जिस हिसाब से गरीबों का पैसा लिया उसको सही समय पर लौटाना चाहिए था, और नहीं लौटाए। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आज भी हजारों लाखों अरबों की संपत्ति भारत सरकार के पास है। भारत सरकार उसको बेच के गरीबों का पैसा क्यों नहीं दे रही है? गरीबों ने खेत में मजदूरी करके, घर में किसी के यहाँ बालू ईंटा सीमेंट धो करके, भैंस जो है ना चरा करके, गोबर उठा करके, झाड़ू लगा करके, शहरों में मजदूरी कर करके सहारा में 1 रुपया जमा किया था। आज उनका पैसा नहीं मिल रहा है। उनकी बेटी जवान शादी करने के लिए वो लोग रो रहे हैं।
इलाज के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, शिक्षित बनाना है, लेकिन नहीं है। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। इस सरकार से हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप गरीबों की हाय मत लीजिए, गरीबों की बददुआएं मत लीजिए। गरीब जब रोता है तो ईश्वर भी सुनता है, और जब वो सुनता है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब उनकी सत्ता नहीं होती है तो वो लोग रोड पे आ जाते हैं और उनको कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं, मनमोहन सिंह थे, जब तक प्रधानमंत्री थे तूती बोलती थी, जब प्रधानमंत्री पद से हटे तो कौन पूछ रहा था उनको। ऐसे बहुत से लोग हैं, है ना, जो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे देश की जनता ने उम्मीद की थी कि ये अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, इनसे हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये सरकार चंद पूंजीपतियों के छोड़ करके गरीबों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देती है। अच्छा, बिहार में चुनाव है और सबसे ज़्यादा जो निवेशक हैं वो बिहार झारखंड से हैं जी। झारखंड में तो पिछली बार सारे सहारा के निवेशकों ने एकजुट होकर जो एनडीए गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उसके खिलाफ मतदान किया था। क्या बिहार में आपको लग रहा है कि ये जो सहारा निवेशक हैं ये पूरे के पूरे इस सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे? देखिए, जनता जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से तंग आ चुकी है। सहारा का पैसा, आपने सही कहा कि बिहार के लोगों को बहुत लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेरे घर में, मेरे गांव में कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सहारा में निवेश किया है। आज भी वो लोग जो है ना बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन उनको एक ही जवाब मिलता है कि अभी पैसा नहीं आया है। और ये पैसा कौन देगा? सरकार देगी, क्योंकि सहारा का जितना शेयर होल्डर था, जितने उनके जो है ना ज़मीन थे, मॉल थे, बिल्डिंगें थी, जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, सब पे जो है ना कब्जा हो गया भारत सरकार का। तो जो है ना सेबी किसके अंडर में आता है? भारत सरकार का ही अधीन में आता है। तो भारत सरकार की जो सेबी संस्था है वो उसको जो है ना नीलाम कर दे और उसी पैसे को जो है ना गरीबों में दे दे। आप बताइए, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति का 16 लाख जो है ना अरबों खरबों लाख का जो है ना कर्ज माफ़ हो सकता है, लेकिन किसी गरीब का अगर 1 लाख है, 50,000 है, 20,000 है, उसको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और सरकार पार्लियामेंट में झूठ बोलती है, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर, कि हमने पैसा देने के लिए तो बहुत बार कहा, कोई लेने नहीं आता। इतना मतलब झूठा और इतना गिरा हुआ कोई सरकार है? तो बिहार की जनता समझदार है, जानती है कि ये जो है ना जुमलेबाज है, और जुमलेबाजी का जवाब इनको जनता बिहार की देने जा रही है। अब देखिए, 11 साल में इन्होंने क्या बेमिसाल किया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इनका जो बैनर है, 11 साल में इनका जो है ना बेमिसाल ये रहा कि हम गरीबों का पैसा डूब गया, लेकिन अब तक नहीं मिला। लेकिन इन 11 सालों में सरकार का पैसा लेके विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी विदेश चले गए। और वो भी विजय माल्या ने विदेश में एक लंदन के एक इंटरव्यू में कहा कि हम तो अरुण जेटली से कह के आए कि हम लंदन जा रहे हैं, और ये सरकार कहती थी कि हमें मालूम नहीं था कि वो लंदन जा रहा था। तो ये सरकार कितनी झूठी है, इसका अंदाज़ा आपको लग गया। ये भी 11 साल में पहली बार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर ये कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष काम करने नहीं दिया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है। यह भी लोकतंत्र की हत्या हुई, यह भी इन्हीं 11 सालों में हुई। 400 का सिलेंडर आज 900 में मिल रहा है बिहार राज्य में, दिल्ली में 800 में मिल रहा है, ये भी 11 साल में ही हुआ है। 50 का डीजल आज 100 में मिल रहा है, ये भी इन्हीं 11 सालों में हुआ है। बिहार में दलित बेटी का बलात्कार होता है, उसको पीएमसीएच में इलाज नहीं मिलता है, और जो है ना तड़प तड़प के मर जाती है, ये भी 11 साल में हुआ है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, गरीबों को खून चूसा गया और चंद पूंजीपति को उसकी धन संपत्ति दिया गया। तो ये सरकार सरकारी संस्थाओं को बेच करके चंद पूंजीपति के हवाले इस देश को बनाना चाहती है, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि ये देश हमारा है और इस देश के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो बिहार में मतलब लोग सहारा के जो जितने निवेशक हैं वो एकजुट होकर और मतदान करेंगे, ऐसा उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट से जवाब दिया जाएगा। वोट का जवाब ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुँह के भर जो है ना गिरेगी, और बिहार में एक बड़का जो है ना परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि बिहार में महाजंगल राज है, राक्षस लोग बैठे हुए हैं सरकार में, और उसमें ना बेटी सलामत है, न बहू सलामत है, न आपका बेटा सलामत है, और अपराधीकरण बहुत ज़्यादा है। और भ्रष्टाचार की तो बात मैं आपको क्या बताऊं कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो और उसका भी अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उसका भी उसमें भी घूस लिया जा रहा है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि जिसके परिवार में मृत्यु हो जाई हो और उससे भी घूस मांगा गया हो।
तो ये अच्छा, सरकार जो सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी से सहारा के निवेशक इसलिए भी परेशान हैं कि जब वो लोग मिलने गए उनसे और जब शिकायत करने गए तो कुछ साल पहले की बात है, वो शिकायत लेके गए तो वो बोले कि हमसे पूछ के जमा किए थे क्या। नीतीश कुमार जी बिहार को चला ही नहीं पा रहे हैं। समझिए कि बिहार को तो समझिए कि बड़का चला रहा है, नाम छोटका का है। पिछड़ा जाति से आते हैं नीतीश कुमार, पिछड़ा जाति का नाम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन काम अगड़ी जाति के लोग कर रहे हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग का पूरा कब्जा हो गया है बिहार में। नीतीश कुमार सिर्फ नाम के जो है ना मुख्यमंत्री है, जैसे कि पुतला होता है ना, वो जैसे स्टाम्प पैड हो गए हैं। चला रहा है पूरा बीजेपी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है इस बिहार की जो है स्थिति का जिम्मेवार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है। चलिए, तो जो निवेशक हैं उनसे आप क्या कहेंगे? निवेशकों से हम आवेदन करते हैं आपके माध्यम से, नव जागरण के माध्यम से, कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता को अधिकार है कि अपना वोट की ताकत से इस सरकार को बता देना चाहिए कि इस सरकार ने जो गरीबों के साथ छल किया वो अच्छे दिन कह करके आज हमारा समय इतना ख़राब हो गया कि हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। और यहीं पर जो भाजपा के संरक्षण वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, देश का हज़ारों करोड़ अरबों रुपए लेके चले जा रहे हैं और सरकार उनको रोकते तक नहीं है, उनको वापस तक नहीं ला रही है। तो ये जो है ना दुर्भाग्य है कि ये देश की जो सरकार है चंद पूंजीपति की सरकार है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी भी जाते हैं बिहार, बार बार झूठ बोल के आते हैं कि हम वहाँ का चीनी मिल का चाय पियेंगे, हम 1 लाख अरब रुपए का जो पैकेज दे दिए हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता है। एम्स भी अभी तक नहीं बना है दरभंगा में, बोल रहे थे कि एम्स बना दिए। दिल्ली में बोलते थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, लेकिन आज जहाँ झुकी वहीं जेसीबी है। मैं बिहार वासियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे जुमलेबाज और ऐसे ठग और ऐसे ढोंगी के बातों में ना आइए, बिहार को बचाइए और बिहार में नया परिवर्तन लाइए और नया जो है ना सवेरा लाइए। अंधेरा बहुत हो गया। चलिए, बहुत